The leader at that time was a man called Eli, the high priest. उस समय जो अगुआ था वो था एक एली नामक व्यक्ति जो महायाजक था। And it says in verse 12 that his sons were worthless men. और पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 12वां वचन कहता है कि एली के पुत्र तो लुच्चे या निकम्मे थे, Godless men. वो बिल्कुल दुष्ट लोग But थे no fear of God. It's very sad और परमेश्वर का उन्हें कोई भय नहीं था। when a high priest has children who are godless, who have no fear of God. और ये बहुत दुख की बात है जब एक महायाजक के ऐसे बच्चे हो जो दुष्ट है, जिनके आंखों में परमेश्वर का कोई भय नहीं है। And what is worse, when they begin to take part in the ministry. और उससे भी बदतर बात यह है कि जब ऐसे उसके बच्चे सेवकाई में हिस्सा लेने लगे और खुद सेवा करने लगे, तब If they are godless and go and do something else, that's okay. अगर ये बच्चे दुष्ट होते और जाकर कुछ और चीज करते तो ठीक था। But these people were godless and they were there in the temple helping their father in the ministry with absolutely no fear of God. पर ये लोग दुष्ट होने के बावजूद वहाँ सेवकाई कर रहे थे, अपने पिता की सहायता कर रहे थे मंदिर में, बिना परमेश्वर के किसी भय के। They did not know the Lord. वे प्रभु को नहीं जानते थे And they would steal from the sacrifices and they would commit adultery with the women in the temple. और वहाँ जो बलिदान लाए जाते थे उसे वे चुराते थे और जो स्त्री मंदिर में आते थे उनके साथ वे व्यभिचार किया करते थे। And Eli's response to all this was very, very weak. और इस सारे चीजों के प्रति एली की जो प्रतिक्रिया थी वो बहुत ही निर्बल थी। It says in chapter 2 and verse 22. पहला शमूएल 2 अध्याय 22 वचन कहता है, Eli was very old and he heard all that his sons were doing. एली तो अति बुढ़ा हो गया और उसने सुना कि उसके पुत्र कैसा व्यवहार कर रहे थे इस्राएल के साथ। And what does he tell them? और फिर वो उसके बच्चों को क्या बताता He है? doesn't turn them out of the ministry and say, get out of here, don't dishonor the Lord. वो ऐसा नहीं कहता कि आप सेवकाई छोड़ दो, यहाँ से बाहर निकलो और परमेश्वर को अपमानित मत करो। If you're going to live like that. अगर आप ऐसे जी रहे हो तो परमेश्वर को इस प्रकार से अपमानित मत करो। No, he says in verse 24, my sons, this is not good what I hear. नहीं, बल्कि 24 वचन में एली अपने बच्चों से कहता है, मेरे बेटो ऐसा न करो, ये अच्छा नहीं है जो समाचार मुझे मिल रहा है। And he's so spineless and weak और उसके पास रीढ़ की बिल्कुल हड्डी नहीं है, इतना निर्बल है वो, in the way he corrects his children. किस प्रकार से वो अपने बच्चों को सुधारता है उसमें। I mean, forget correcting his children as far as his family is concerned. Here God's people were involved. अब बात अलग है कि अगर वो अपने बच्चों को सुधारता था अपने घरेलू मामले में या अपने पारिवारिक मामले में, पर यहाँ बात थी परमेश्वर के लोगों के विषय में। And he would not correct his children. और वो अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहता था, सुधारना नहीं चाहता था। But in contrast to those godless children पर ऐसे दुष्ट बच्चों के बिल्कुल विपरीत was Samuel, शमूएल था, who grew up, it says in verse 26, in stature and in favor, both with the Lord and with men. जिसके विषय में 26 वचन, पहला शमूएल 2 अध्याय 26 वचन कहता है, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। And we read further in chapter 3 how Samuel's ministry begins. आगे हम 3 अध्याय में पढ़ते हैं फिर शमूएल की सेवकाई किस प्रकार आरंभ होती है। Because God was fed up with Eli and he sent a man of God क्योंकि परमेश्वर एली से तंग आ चुका था और उसने परमेश्वर के एक जन को भेजा to Eli in verse 27 of chapter 2 and told him that your ministry is finished. 2 अध्याय के 27 वचन में परमेश्वर ने एली के पास अपना एक भविष्यद्वक्ता भेजा, Because your children are dishonoring me and dishonoring my sacrifice. और उसने कहा कि तुम्हारी सेवकाई खत्म होती है क्योंकि तुम और तुम्हारे बेटे मेरा अनादर कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं और मेरे प्रति जो बलिदान लाए जाते हैं उनका अपमान कर रहे हैं। And verse 29, the middle, he says, Eli, your sin is that you honor your sons more than you honor me. और 29 वचन के बीच के भाग में परमेश्वर एली से कहता है कि एली तेरा पाप ये है कि तू अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है अपने पुत्रों का। And then we find this wonderful verse, which is a very good verse for us to remember all through our life. और फिर हम ये अद्भुत वचन पाते हैं जो एक बहुत ही अच्छा वचन है जिसको हम जिंदगी भर याद रख सकते हैं। In the middle of verse 30, the Lord says, 30 वचन के बीचों बीच प्रभु कहता है, those who honor me,
I will honor. जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूंगा, And those who despise me will be lightly esteemed. और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। It's a wonderful verse to live by. ये एक अद्भुत वचन है जिसके द्वारा हम जी सकते हैं। If you honor God, you can be sure that He will honor you. अगर आप परमेश्वर का आदर करो तो आप निश्चित रह सकते हो कि परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। Eli did not honor God in the way he dealt with his children. एली ने परमेश्वर का आदर नहीं किया, जिस प्रकार से वो अपने बच्चों से बर्ताव करता था उसमें उसने प्रभु का आदर नहीं किया, And therefore he suffered और इसी वजह से उसने खुद भी दुख सहा and his children suffered too. और उसके बच्चों ने भी दुख सहा।